स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का पहला भाग, जहाँ से इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत होती है और उसका नाम है सेंटेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंटेंस। When we speak or write, we use words. In simple Hindi, if you'll say, अगर हम किसी से बात करते हैं या कुछ लिखते हैं तो हम शब्दों का यूज़ करते हैं। सेम थिंग when we speak or write. So we are speaking or writing before the mob. So in that case we are using words. So that will be a word, by that we are conveying something before someone. So whenever we are joining all these words, so we will have complete sense. So that will be a sentence. Same thing I have mentioned at here कि when we speak or write, जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम शब्दों का उपयोग करते हैं, और जब हम उन शब्दों को जोड़ देते हैं तो हमें उनका सार्थक अर्थ मिलता है। सो उसका मतलब होता है वाक्य या सेंटेंस। नाउ वी विल लर्न इट थ्रू वन एग्जाम्पल, that is, I have achieved my goal. So if we are learning it, so I is a word which we people are using as a pronoun. If we are talking about the parts of speech, in parts of speech I stands for pronoun. So कह सकते हैं कि pronoun means ऐसा शब्द जो हम संज्ञा की जगह यूज करते हैं या at the place of noun यूज करते हैं। So I have यहाँ पर लिखा हुआ है, have का मतलब है helping verb जो हम यूज करते हैं किसी भी verb से पहले। Now achieved is a verb, verb की मदद से हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन की एक्टिविटी को कन्वे करते हैं। एंड माई गोल विल बी एन ऑब्जेक्ट जो यहाँ रखा गया है। सो दीज आर डिफरेंट वर्ड्स, एंड व्हेन आई ज्वाइंड ऑल दीज वर्ड्स टुगेदर देन आई विल हैव अ सेंटेंस, दैट इज आई हैव अचीव्ड माई गोल. So it means someone is there who has achieved something in his or her life. अगर हिंदी में कहें तो I have achieved my goal, मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो इसमें मैंने, लक्ष्य, प्राप्त कर लिया, ये सब अलग अलग शब्द हैं जिनको जोड़ने के बाद हमारे पास एक कंप्लीट मीनिंग आया, जिसका अर्थ है कि मैंने कुछ प्राप्त कर लिया है या मैंने अपने ध्येय को प्राप्त कर लिया है। एंड इन इंग्लिश इट विल बी आई हैव अचीव्ड माई गोल. सो दिस वन विल बी अ sentence. Now we will go through the next one. A group of words like this which makes complete sense is called a sentence. As I told you earlier, जैसा कि मैंने पहले बताया कि I have achieved my goal, different words are there, we joined it and we will have a complete sense. So that thing is representing through this line. So the group of words makes a complete sense, that is called sentence. Now next, definition of sentence. It will be a valuable part. डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस मीन्स व्हाट, यानी सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, किसी वाक्य की परिभाषा क्या है। तो वाक्य मीन्स, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि वाक्य का मतलब होता है शब्दों का ऐसा समूह जिन्हें जोड़कर हम कोई सार्थक अर्थ बनाते हैं, तो वो सेंटेंस कहलाता है। इन द वेरी सेम मैनर सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच विल मेक अ कंप्लीट सेंस. नाउ विल लर्न इट थ्रू डेफिनेशन. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ complete sense. So here it will be cleared in your mind. Now group of words means शब्दों का समूह which makes a complete sense, जो एक सार्थक अर्थ बनाता है, will be a sentence. Now next, kinds of sentences. Kinds of sentences means whenever we are writing sentences, either we are writing in Hindi, English or Gujarati, so we will have different sentences which we are using to convey our views, whatever is arising on our mind. So हिंदी में अगर कहें तो सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। नाउ फर्स्ट थिंग, सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स. सो सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं. सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स. फर्स्ट वन, अ सेंटेंस कैन बी अ स्टेटमेंट, अ क्वेश्चन, अ कमांड और एन एक्सक्लेमेशन. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, स्टेटमेंट. अगर हिंदी में कहें तो स्टेटमेंट मीन्स ऐसा वाक्य जो किसी के बारे में कुछ बताता है, यानी उसमें किसी भी तरह का नकारात्मक या फिर प्रश्नात्मक वाक्य नहीं होते। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई टास्क, इसमें अगर इस सेंटेंस का अर्थ करें तो ऐसा होता है कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है. सो दैट विल बी अ स्टेटमेंट इन विच आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ नेगेटिवनेस दैट आई हैवंट अकम्प्लिश्ड और हैव यू अकम्प्लिश्ड. सो दैट थिंग्स आर नॉट देयर. सो इट विल नॉट बी अ statement, it will be a questionative or commandative sentences. Here if I am writing that I have
achieved my goal. So it will be a statement because it is a clear statement about myself that I have achieved something. Now we will learn in few examples. Here I have written first sentence, that is, she is using the computer. So by this sentence we have a clear idea that there is someone who is using the computer. So we are talking about a girl who is using a computer. Suppose we can take example, अगर हमारे घर में हमारी सिस्टर कंप्यूटर चला रही है तो हम कह सकते हैं कि शी इज़ यूजिंग द कंप्यूटर. सो इट मीन्स दैट कि my sister is using the computer. So it's a one type of declaration which I have given about my sister, that she is using computer. Now, so this one will be a statement. I have given one statement or one declaration about my sister. Now the second sentence, have you switched on the computer? As we all know, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हम सब्जेक्ट से पहले, जैसे कि यहाँ पर you है वो हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया हैव. सो हैव क्या है, हमारा कह सकते हैं कि हैव हमारी एक तरह की हेल्पिंग वर्ब है जो हमने सब्जेक्ट से पहले प्रोसीड की है. सो ये क्या है, एक क्वेश्चनेटिव सेंटेंस है. ये रूल है ग्रामर का कि जब भी हम सब्जेक्ट से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं या हेल्पर्स प्लान करते हैं तो वो एक क्वेश्चनेटिव सेंटेंस हो जाता है, यानी एक क्वेश्चन हो जाता है. सो हियर वी हैव रिटन हैव यू स्विच्ड ऑन द कंप्यूटर. It means that we are asking to someone that have you switched on the computer. It means he has started or not. We will have that idea by the answer of that particular guy. So it will be a question. Now just front of this sentence I have written interrogative. Interrogative will have the same meaning like question. Now switch on the computer, that is my third sentence. अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो तो आप देखेंगे कि स्विच एक वर्ड है जो यहाँ पर एज ए वर्ब काम कर रहा है. जब भी हम किसी सेंटेंस को वर्ब से स्टार्ट करते हैं, whenever we are starting any sentence with the verb, so that will be an imperative sentences you can say, or commandative sentences. By that we are giving command to someone. So we can take one more example. Suppose open the door. So here open the door means open is a command. You can say that ki open means a verb, means someone has to perform that task, so that will be a verb. So open the door will be an imperative sentence. So same sentence is there. Switch on the computer एक imperative sentence है. Now how useful the computer is, यहाँ पर एक sentence लिखा है how useful the computer is, और उसके बाद हमने exclamatory sign देखा है. So means exclamatory sign means when we will have strong feelings or strong desires about something. Suppose that we are not expecting anything and our father has bought a car for us, so we will be surprised to see that situation. हमें कोई चीज़ की उम्मीद नहीं थी और सडनली हमारे लिए कोई कुछ करता है, या सडनली हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी तो हम सरप्राइज हो जाते हैं. तो दैट सरप्राइज और सडन फीलिंग्स comes under this exclamatory sentences. So here by this sentence how useful the computer is, we are explaining to someone, means we are explaining to the students that how useful the computer is. It means the students are not aware about computer but they are curious to learn it. First time they have seen the computer and they want to learn it. So this one will be the exclamatory sentence. Now we will move further. Now a sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentences. As I told you earlier कि कोई भी sentence जो आपको एक declaration देता है, यानी किसी चीज़ के बारे में बताता है और उसमें किसी भी तरह का question नहीं होता या कोई भी negative aspect नहीं होते, तो वो एक declaration होता है, एक statement होता है. So that will be a declarative or assertive sentences जिन्हें हम statements कहते हैं. Now Sheetal has prepared this project. In this particular sentence, we can see Sheetal is a noun and you can say that it will be the subject, has is a helping verb, prepared is a verb, and this project will be the object. In this, we are not getting any kind of sentence, you can say that words like what, why, who, whom. So question is not there. Second thing is that we are not getting never, not, like, these, so it will not be a negative sentence. So it's clear that it is a declarative or assertive sentence that Sheetal has prepared this project, means whatever we have given to the Sheetal, Sheetal has prepared it. So जो कुछ हमने शीतल को दिया था शीतल ने वो पूरा कर लिया. ये एक सिंपल डिक्लेरेशन है शीतल के बारे में कि शीतल को ने अपना दिया हुआ काम खत्म कर लिया. नाउ नेक्स्ट, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन. सेंटेंस मीन्स ऐसा वाक्य जो आपसे कुछ पूछता है, यानी कोई क्वेश्चन करता है, तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस. सो इंटैरोगेटिव मीन्स व्हाट,
Whenever we will have a question, suppose that someone is asking what is your name, so it means that someone is asking a question that which what name we have, or he is or she is curious to know about our name. So by this example we can learn it easily. Where do you live? Here where, as we all know that WH means such words which will always ask question to us. सो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं. सो ये एक क्वेश्चन है जिसमें कोई हमसे पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हैं. सो सच काइंड ऑफ सेंटेंसेज. विद whom you are talking, आप किससे बात कर रहे हैं. सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेज विल बी द interrogative sentences. Now we will move for the next one. A sentence that express a command or an eternity. Entity is called an imperative sentences. Here sentence that express a command or an entreaty. Command means आप सब जानते हैं जिसमें किसी तरह का आदेश दिया गया हो, और entreaty का मतलब होता है जहां पर कोई प्रार्थना की गई हो. So that will be an imperative sentences. और मैंने अपनी लास्ट प्रेजेंटेशन में आपको बताया कि imperative means ऐसे sentences जिसमें आप हमेशा क्या करते हैं कि आप उसकी शुरुआत किसी verb से करते हैं. So यहाँ पर एक sentence है have mercy upon us. So in this we are getting one point, that is entreaty. Entreaty means it's our humble request to the God or someone who is elder than us, have mercy upon us, कि हमारे ऊपर दया रखो. It means that ये क्या है, एक तरह की प्रार्थना है. So it will be an entreaty. Now next one, a sentence that express the strong feelings is called an exclamatory sentence. मैंने पहले भी बताया कि exclamatory sentence means ऐसा sentence जिसमें क्या होता है कि हमारी strong desires या strong feelings को हम express करते हैं. So वो exclamation होता है. Means we can say that कि whenever we will have such situation in which we will be surprised, we are not expecting but still we have that situation. So that will be a situation which will express our strong feelings. So that sentences will be conveyed through the exclamatory sentences. Now नेक्स्ट, हाउ कोल्ड द नाइट इज. हेयर आई हैव रिटन. सो इस सेंटेंस से हम बता रहे हैं कि नाइट कितनी कोल्ड है, यानी रात कितनी ठंडी है. सो ये क्या है, कोई तब बता सकता है व्हेन ही वाज और शी वाज नॉट इमेजिनिंग दैट कि दैट काइंड ऑफ सिचुएशन विल बी देयर, द नाइट विल बी टू कोल्ड एंड ही और शी विल नॉट बी एबल टू बियर दैट एनवायरमेंट. सो that expression is revealed by someone. So how cold the night is, in this we are getting a surprising action by the side of someone, so that will be an exclamatory sentences. Now sentences we have learned a group of words which are conveying a strong meaning or which are conveying an appropriate meaning to us, that will be a sentence.